क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों के बारे में बहुत कम लोग सच जानते हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां आस्था, रहस्य और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। बचपन में गांव से दिखते पहाड़ों को देखकर लगता था उनके पार क्या है। बड़े बुजुर्ग कहते थे वहां देवता रहते हैं। पहाड़ हमारे लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जीवित रक्षक और कहानीकार हैं। हर संस्कृति में इन्हें श्रद्धा और सम्मान का केंद्र माना गया है। ये पहाड़ सभ्यताओं के गवाह रहे हैं। इन्होंने ऋषियों को तपस्या करते और ज्ञानियों को ज्ञान पाते देखा है। इनकी चोटियों पर हवाएं गीत गाती हैं और झरने जीवन की कहानियां लाते हैं। आज हम उन पवित्र शिखरों की कहानियां जानेंगे जिन्हें कोई जीत नहीं पाया, जहां समय ठहर जाता है और हवाओं में प्राचीन मंत्र गूंजते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम इन रहस्यमयी पहाड़ों के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। पहाड़, धरती और आकाश का मिलन, रहस्य और आस्था की कहानियों का जन्म स्थान। आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ पवित्र और रहस्यमयी पहाड़ों के बारे में जिनसे जुड़ी हैं सदियों पुरानी मान्यताएं और मिथक। वेलकम टू माउंटेन्स विथ मिथ्स, सेक्रेड पीक्स अराउंड द ग्लोब। शुरुआत करते हैं तिब्बत के कैलाश पर्वत से, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास है, जहां वे ध्यान में लीन रहते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं, मोक्ष की आशा में। यह यात्रा शरीर और आत्मा की कठिन परीक्षा है। बौद्ध धर्म में कैलाश को मेरु पर्वत कहा जाता है, ब्रह्मांड की धुरी। यहां ध्यान लगाने से ज्ञान के द्वार खुलते हैं। जैन धर्म के लिए यह वह स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया। यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। तिब्बत के बौद्ध धर्म में भी कैलाश को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना गया है। एक ही पर्वत, चार धर्मों की आस्था, यह अपने आप में चमत्कार है। कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य, कोई भी इंसान आज तक इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। स्थानीय लोग मानते हैं यह भगवान शिव का आदेश है। यहाँ यात्रियों ने समय की गति बदलने, कंपास के बिगड़ने और रहस्यमयी रोशनियां देखने जैसी घटनाएं अनुभव की हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल, दो झीलें, एक दिव्यता का प्रतीक, दूसरी अंधकार का। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। अब चलते हैं जापान के माउंट फौजी की ओर, एक ज्वालामुखी जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिंतो धर्म में फौजी सान को कामी यानी देवता माना जाता है। यहाँ राजकुमारी कोनोहना साकुया हिमे की कहानियां प्रचलित हैं। सदियों से फौजी पर चढ़ना एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यामाबुशी सफेद पोशाक में मंत्रों के साथ चढ़ाई करते हैं। छोटी पर सूर्योदय देखना गोराई को तीर्थयात्रियों के लिए दिव्य अनुभव है। तलहटी में प्राचीन शिंतो मंदिर हैं, जहां से यात्रा शुरू होती है। ये मंदिर परंपरा और समुदाय के केंद्र हैं। कला में भी फौजी की जगह खास है। होकुसाई की पेंटिंग्स ने इसे अमर कर दिया। आज भी फौजी शांति और ऊर्जा का स्रोत है। यह सिखाता है शक्ति और शांति, विनाश और सृजन साथ रह सकते हैं। माउंट फौजी मौन शिक्षक है जो जीवन के गहरे सबक सिखाता है। अब पेरू की एंडीज में माचू पिच्चू, यहाँ के पहाड़ आपू जीवित देवता हैं। इनका लोग मानते थे आपू मौसम, फसल और जीवन को नियंत्रित करते हैं। पहाड़ों से बात करना सम्मान का प्रतीक था। माचू पिच्चू की जगह संयोग नहीं थी, यह पवित्र शिखरों से घिरा है। इमारतें इन्हीं की ओर खुलती हैं। आज भी गांवों में आपू की पूजा होती है। कोका पत्तियां, मक्के की शराब और देश पाचो अनुष्ठान। यहाँ की हवा में एक अलग ऊर्जा है। गाइड सिखाते हैं पहाड़ों से अनुमति लेना जरूरी है। पहाड़ों के गुफाएं और झरने अंडरवर्ल्ड से जोड़ने वाले द्वार माने जाते हैं। पहाड़ तीन दुनियाओं, ऊपरी, मध्य, निचली के बीच पुल हैं। माचू पिच्चू और एंडीज के आपू हमें याद दिलाते हैं इंसान प्रकृति का हिस्सा है, उसका मालिक नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में उल्लूरू अनांगू लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थान। ड्रीम टाइम की कहानियां, पूर्वजों की आत्मा हर दरार और गड्ढे में बसी है। अनांगू लोग उल्लूरू के संरक्षक हैं। वे आगंतुकों से अनुरोध करते हैं इस पर न चढ़ें। यह उनके लिए मंदिर की वेदी जैसा है। 2019 में उल्लूरू पर चढ़ाई स्थायी रूप से बंद कर दी गई। यह स्वदेशी मान्यताओं के सम्मान का प्रतीक है। उल्लूरू दिन में रंग बदलता है, सुबह गुलाबी, दोपहर नारंगी, शाम को सिंदूरी। यह उसकी आत्मा का जीवंत प्रदर्शन है। आसपास की गुफाओं में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं, संस्कृति और इतिहास की किताबें। ये पेंटिंग्स आज भी नई पीढ़ी को सिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उल्लूरू सिखाता है कुछ जगहें पर्यटन के लिए नहीं, सम्मान और सीखने के लिए होती हैं।
अब मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में माउंट सिनाई 3 बड़े धर्मों का पवित्र स्थल। यहूदी धर्म में यहीं ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, विश्वास की नींव। ईसाई धर्म में यह पुराने और नए विधान की कड़ी है। सदियों से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। इस्लाम में मूसा को पैगंबर माना गया है। कुरान में सिनाई का उल्लेख है। तलहटी में सेंट कैथरीन मठ है, माना जाता है यहीं मूसा ने जलती झाड़ी देखी थी। आज भी लोग रात में चढ़ाई करते हैं ताकि सूर्योदय छोटी से देख सकें। एक अलौकिक अनुभव माउंट सिनाई दिखाता है एक ही स्थान अलग अलग धर्मों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ये पहाड़ विश्वास की साझा विरासत है, ईश्वर से मार्गदर्शन पाने की मानवीय इच्छा का प्रतीक। अब आयरलैंड के क्रो पैट्रिक द्रीक की ओर, जो सेंट पैट्रिक और ईसाई धर्म से जुड़ा है। माना जाता है सेंट पैट्रिक ने यहाँ 40 दिन उपवास किया और आयरलैंड से सांपों को बाहर निकाला। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ चढ़ते हैं, खासकर रीक संडे पर। कई श्रद्धालु नंगे पैर चढ़ते हैं। यह विश्वास और सहनशक्ति की परीक्षा है। क्रो पैट्रिक की पवित्रता सेंट पैट्रिक से पहले भी थी। यहाँ प्राचीन बुतप्रस्त स्थल के प्रमाण मिले हैं। छोटी पर छोटा चैपल है जहाँ मास होता है। वहां से अटलांटिक का दृश्य थकान मिटा देता है। यह दिखाता है हर कठिन यात्रा के बाद सुंदरता और शांति मिलती है। क्रो पैट्रिक सिखाता है विश्वास हमें असाधारण काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। हर देश में एक पवित्र शिखर है, जैसे ग्रीस का माउंट ओलंपस, देवताओं का घर। बाली का माउंट अगुंग, द्वीप का केंद्र, देवताओं का निवास। यहाँ का जीवन ज्वालामुखी की लय से जुड़ा है। कैलिफोर्निया का माउंट शास्ता, मूल अमेरिकी जनजातियों और नई युग की मान्यताओं का केंद्र। दुनिया में अनगिनत पहाड़ हैं, अमा डबलाम, औराकी, किलिमंजारो, हर एक की अपनी आत्मा है। पहाड़ हमें हमारी जगह याद दिलाते हैं। उनकी विशालता के सामने हम छोटे हैं। वे सिखाते हैं सबसे खूबसूरत नजारे सबसे कठिन चढ़ाई के बाद मिलते हैं। ये जुड़ाव सार्वभौमिक है। हर धर्म, हर संस्कृति में श्रद्धा की भावना एक जैसी है। ये शिखर मानवता की साझा आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक हैं। ये थीं पवित्र पहाड़ों की कहानियां, विश्वास, परंपरा और भावनाओं की झलक। कैलाश से फौजी तक हर पहाड़ हमें अलग सबक सिखाता है। कुछ जगहें आज भी आत्मा को शांति देती हैं। ये पहाड़ दिखाते हैं प्रकृति और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें, उसकी कहानी और शक्ति को महसूस करें। शायद हवाओं में कोई प्राचीन गीत सुनाई दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।